औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया भर में हमारे देखने वाले नाज़रीन को ईद मुबारक हो। आज ईद कुर्बान और इस ईद कुर्बान पर एक दफ़ा फिर ARY QTV से आपकी खिदमत में हम अपने बेहतरीन खूबसूरत सितारों के साथ, मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत हैं। और नाज़रीन कराम, जब हम अल्लाह ताला की इस नेमत और अल्लाह ताला की इस इनायत का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत के इजहार का वो सलीक़ा पालें कि जो ईद कुर्बान पर हमें बताया और सिखाया गया है। कुदरत के मनाजिर में एक चाँद उभर आया, कुदरत के मनाजिर में एक चाँद उभर आया, इसारो मोहब्बत का होने लगा फिर साया, इसारो मोहब्बत का होने लगा फिर साया। इब्राहीम की सुन्नत है अहमद ने सिखाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम की सुन्नत है अहमद ने सिखाई है, जिसने भी निभाया है उसने ही समर पाया। ये वो सुन्नत है कि जो हमें अल्लाह ताला के लिए कुर्बान हो जाने, अपने पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर देने का दर्स देती है। और वो शख्स जिसने अपने लिए ज़िंदगी जी ली, उसने क्या ज़िंदगी जी। सबसे पहला हक़ तो यह है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी ज़िंदगी, अपने आमाल और अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें। और फिर जब अल्लाह ताला के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की जो मखलूक है, फिर हम उसके लिए कुर्बानी क्यों ना दें। वो है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। तो ये दर्द जो आप किसी का महसूस कर लेते हैं, वो गम जो आप बांट लेते हैं, यही ज़िंदगी है। और इसी ज़िंदगी के लिए इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। ये खुशी भी है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और अल्लाह ताला ने ये सुकून, ये खुशी नेक अमल के साथ इस तरह मरबूत कर दी है कि इंसानों से कहा कि दुनिया में जाओ, लोगों का गम बांटो, लोगों की मुश्किलात को हल करो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना करम नाजिल करता रहूँगा। तो मोहब्बतों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आज आपके वो पसंदीदा तरीन सितारे मौजूद हैं, वो शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका दुनिया भर में लोग एहतराम करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ हैसियतों में देखना चाहते हैं। सबसे पहले जो मेरे साथ शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, आप इस स्क्रीन से कई दफ़ा इनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं, देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं। ये जो है वो अपने कलम के ज़रिए भी और अपने इल्म के ज़रिए भी लोगों में जो है वो मोहब्बतें और अल्लाह का जो दीन है उसकी जो तालीमात हैं वो तक़सीम कर रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मारूफ़ आलिम दीन मोहतरम मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं सर आपसे सीखता भी रहूँगा और फिर आपके साए में इस प्रोग्राम की जो है बाकी जो मामलात हैं वो भी चलते रहेंगे। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मेरे लिए भी खुशी और सआदत की बात है कि आपके साथ ये जो घड़ियाँ लम्हात गुज़र रहे हैं और हमारा इतने प्यारा पैनल मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराती हुई, अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे। आमीन। और यकीनन खुशियाँ इसी बात के अंदर हैं कि हम कुर्बानी देना सीखें, इसी के अंदर ही खुशियाँ हैं, फैमिली की भी, मुआशरे की भी, दीन और ईमान की भी। सही सही फरमाया सर। सर ये हमारे जो मेहमान बैठे हैं सब आपके भी जानने वाले हैं जी। मैं आपकी इजाज़त से इनका तारुफ जो है वो नाज़रीन, तारुफ क्या, मैं सिर्फ नाम आपकी खिदमत पेश करूँगा। वो कहते हैं ना खुद अपना तारुफ हवा बहार की है, कि बहार जो है वो उसकी जो हवा होती है वो फूलों की खुशबू लेकर आती है जो मुझ तक पहुँच रही है। और ये फूल जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सबसे पहले मेरे दाएं जानिब आप जानते हैं, दुनिया जानती है महमूदुल हसन अशरफ़ी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या तारुफ कराऊँ सर मैं आपका? तारुफ तो ये कराएं, आज तो ईद है और
माशाल्लाह। और फिर ईद की मुबारकबाद। माशाल्लाह, ईद की मुबारकबाद। फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा महमूद अल हसन अशरफ़ी के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनको भी तसल्जुल के साथ देखते हैं और सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारे साथ वसीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसी साबरी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब एक और ख़ूबसूरत शख्सियत, इनसे अक्सर जो है अक़ीदत और तरीक़त प्रोग्राम में भी मेरी मुलाकातें रही। आप इनको देखते हैं और इनकी पार्टी के साथ देखते हैं। आज ये हमारी पार्टी के साथ मौजूद हैं सुभान अहमद निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप सुभान? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का करम दुआ है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे बाएं जानिब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती ज़ैगम गर्देजी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का करम सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा, ये पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं नाइट की ट्रांसमिशन में बैठूं तो वहाँ आगे बैठ जाते हैं, यहाँ आया तो यहाँ आ गए। दानियाल शेख, कैसे हैं भाई दानियाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश नसीबी कि आपके साथ मौका मिल जाता है मुझे। है ना? माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। चलें जी। और उनके साथ और मोहब्बत और इश्क का दस्तूर भी यही है ना कि उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सबक ये भी याद कर रहे हैं सबक। जी। अच्छा जी, एक और हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, ये भी आज हमारी पार्टी के साथ मौजूद हैं। शाद मोहम्मद नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको सर। वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे आज के प्रोग्राम की निस्बत से, इस मौके की निस्बत से मैं चाहूँगा कि आप अर्ज़ करें और मामलात को आगे बढ़ाएं प्रोग्राम के। जी, मेरे लिए खुशी और सआदत की बात है कि यहाँ हम मिल बैठे हैं माशाल्लाह। और मैं अपनी तरफ से ARY QTV की तमाम फैमिली को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और ये भी हम सब फैमिली हैं बिला और शुक्र। हमारी चूँकि अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं तो आज भी ये मुलाकात होना ज़रूरी थी, क्योंकि ईद पे ना मिले तो फिर बाकी दिनों का मिलना क्या वक़्त मिलना शुमार में रहता है। तो ईद का मिलना बहुत अहम है। तो हमारे ये भाई वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और यकीनन ईद के दिनों में ज़्यादातर वक्त तो फिर फैमिली के साथ गुजरता है। और फिर ये ईद कुर्बान है, इसमें सिर्फ ईद नमाज पढ़ने के बाद आप फारिग नहीं हो जाते, बल्कि अल्लाह के हुजूर जो सुन्नत इब्राहीमी का नजराना और हदिया पेश करना होता है उसकी भी मसरूफियात होती हैं। तो लिहाजा इस ईद की मसरूफियात चूँकि ईद उल फित्र की निस्बत ज़्यादा होती हैं, जी हाँ सर। फिर भी इन अहबाब का यहाँ बैठना ये इस वजह से है ताकि हम अपने सामीन के साथ भी खुशियाँ बांटें, नाज़रीन के साथ भी और बांटें। नाज़रीन के साथ भी खुशियाँ जी बांटें। हाँ। और इस मौका की मुनासिबत से जो हम एक दूसरे को खुशी और मोहब्बत दे सकते हैं तो उसे भी तकसीम किया जाए। क्या बात है सर। अच्छा मोहतरम मुफ्ती ज़ैगम गर्देजी साहब, शादी के बाद पहली दूसरी नहीं, शादी के बाद 3 ईदें हो चुकी हैं। 3 ईदें, ईद कुर्बान कितनी हुई? 2 ईदें कुर्बान, दूसरी ईद है। शादी के बाद दूसरी- 2 ईदें कुर्बान, जी, टोटल 3 हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। आप शादी को भी गिन रहे हैं? हाँ जी हाँ सर, मेरे 3 हो वो भी गई एक सर। ईद ही है। शादी के बाद तो ज़्यादातर ईदें कुर्बानी होती है सर। हाँ, लेकिन ईद का ये बार बार लौटने वाला त्यौहार तो जी, वो क्योंकि एक ही ईद का दफ़ा है। मतलब ही लौटता है। जी हाँ। वो शादी एक ही दफ़ा है। अच्छा ऑन एयर लौटने वाली बात है कि ये खतरे से खाली नहीं है। तो जी हाँ इसलिए जी इसको- हाँ, इनका शादी नहीं लौट सकती। जी सही जी। बात है। बाकी अल्लाह ताला ये खुशियों के सिलसिले जारी और सारी आमीन, रखे। आमीन। लौट जाती है। और हाँ, ये चीज़ें बाज़ चीज़ें ज़ाहिर करने वाली नहीं होती, तो उसको छुपा के ही रखा जाए तो ये महमूद ज़्यादा अल हसन मुनासिब है। अशरफी साहब जरा शरारत हाँ, की मूड इनका में, भी आपको यही- पता है ना। हाँ, इनके लिए भी यही बोल ही ज़्यादा सकते मुनासिब हैं। है। हाँ, ये बोल आगे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, जी हाँ सर, तसव्वुरात पे, ख्वाहिशात पे जी हाँ। उसपे कोई पाबंदी नहीं है। सही बात है। सबको ईद मुबारक हो, खैर हमारे जो सुनने देखने वाले हैं, और अल्लाह ताला ये ईदों के सिलसिले, खुशियों के सिलसिले, इसके जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुशियों का भी एक सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो बहैसियत मुसलमान ये त्यौहार अता फरमाए हैं, दीगर अक़वाम में हम देखें तो वहाँ सिर्फ खुशी एक रस्म है और एक रिवाज है, उसके मुताबिक वो मामूलात किए जाते हैं। लेकिन इन अय्याम में भी अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसका कुर्ब पाने के लिए कोशिश करना, चाहे वो फितराने के ज़रिए ईद उल फितर सही में हो बात है। या कुर्बानी के ज़रिए इस ईद कुर्बान पे हो,
تو ہم عید کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, خوشیاں بکھیریں. جتنا ہم معاشرے میں خوشیوں کا ایک سامان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں ہمیں بھی خوشیاں ہو, جو مجموعی تعداد ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ. محمود صاحب فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, پہلے آپ یہ بتائیے. الحمدللہ اب کچھ عرصے سے میں ٹائم دینے لگا ہوں اپنی فیملی کو. ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں. نہیں آپ تو ہوتا ہی ہے نا کہ آج کہیں کسی نے بلایا ہوا ہے آپ کو, پھر کہیں کسی نے بلایا ہوا ہے, تو آپ سے اس لیے میں نے عرض کیا اپنی فیملی کو آپ ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ سے امید تو نہیں تھی اس طرح کی بات سننے کی, لیکن ماشاء اللہ اب تو چھوٹی بھی ہیں ماشاء اللہ. ہاں اب شاید آپ کرنے لگے, ہم سے اس طرح کی بات پہلے نہیں کرتے. جی ہاں. بہر الحمدللہ اللہ رب العزت نے پہلے بیٹی اور اس کے بعد بیٹے کی ماشاء اللہ نعمت سے نوازا, الحمدللہ رب العالمین. تو اب تھوڑا وقت دینے لگے, اور ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے پاکستان کے کہ وہ خود بخود اب لوگ کوشش کرتے ہیں. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو زیادہ گھر میں وقت گزاریں, کوشش سب کی یہ ہوتی ہے. تو بلا وجہ کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے رکھے. الحمدللہ اب میں وقت دینے لگا. ارے وسیم تو پیدل بھی نکل جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. اچھا وسیم کام نہیں چھوڑتے. جی شاید میں نے کہا آپ کام نہیں چھوڑتے, پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا وہ پیدل نکل جاتے ہیں. یہ وسیم کیا صورتحال ہے, کوئی خوشیوں کی صورتحال پیدا کی آپ نے زندگی میں, کوئی تبدیلی لانے کا سوچا؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک بیٹی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں جی ہاں. بیٹی ہے اور دوسری کی بھی آمد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. یار ماشاء اللہ بزی ہو گئے. جب ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہاں بزی ہوتے ہیں, اس کے بعد میں نے دیکھا پاکستان میں بھی اس کے علاوہ بھی بزی ہیں ماشاء اللہ. زندگی میں تبدیلی تو آئی ہے نا, زندگی میں تبدیلی تو آئی ہے. اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں ماشاء اللہ. محفل میں آئے, اور جو سلسلہ خوشیوں کا ہے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں, ہم حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور اس میں بھی اپنا حصہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ سبحان اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر دانیال بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. شرارتی جی ماشاء اللہ. دانیال صاحب ہمیشہ مسکراتے ہیں, مسکراتے ہیں بلا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی جب کرتے ہیں ماشاء اللہ تو دلوں کو محظوظ کر دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ اکثر تو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج یہ اپنی ٹیم کی طرف سے یہاں حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ دانیال صاحب آپ فرمائیں, آپ کی ماشاءاللہ عید کیسی گزر رہی ہے اور عید پہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ الحمدللہ عید بہت اچھی گزر رہی ہے, اور عید پہ وہی مصروفیات جو گھر والوں کے ساتھ ایک عید کا ایک نیا عید الاضحیٰ کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک اپنا ہی ماحول ہوتا ہے, ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے ان کی ایک انٹرٹینمنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ جانوروں کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا, گھر کے اور محلے کے بچے سب, ان کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے محلے میں, ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک الگ ہی سال کا ایک منفرد لمحات ہوتے ہیں. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے بھی جیسے سال بھر آپ جاتے ہیں محافل میں, لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں, تو عید کے موقع پر آپ بھی کسی کی خدمت کرتے ہوں گے. جی بالکل بالکل. یہ بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے جانوروں کی خدمت کرنے کا. ہمارا سال بھی الحمدللہ قربانی سے شروع ہو کر قربانی پر ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ بہت اچھا ہمیں پیغام. اور یہ ان کا خوبصورت جملہ تھا, چونکہ اصل جو قربانی ہے نا وہ وقت کی ہے. صحیح بات. جب آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں آج اس شہر کل اس شہر جانا ہے, اور وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, ایمان کا تقاضا بھی ہے, تو اس میں سب سے زیادہ قربانی فیملی دیتی ہے. وہ جو پہلا سوال میں انسان دیتا ہے اور فیملی بھی قربانی دیتی ہے. تو لہٰذا یہ قربانی کو خوشیوں میں کیسے تبدیل کرنا ہے, یہی عید ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہے. محترم سبحان صاحب, بڑے اکیلے اکیلے لگتے ہیں آپ اپنے آپ کو. آپ کی پارٹی میں بیٹھا ہوں کیسے؟ ہماری پارٹی میں نے جب کبھی آپ پروگرام کرتے ہیں تو پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. جی الحمدللہ. ایسے میں جب اکیلا بلا لیا جائے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ پھر آپ کی پارٹی جیسے جو آپ تو ہماری پارٹی میں ہیں سر. پھر آپ کی پارٹی, آپ کے ہم آپ کے جو ہیں وہ ہم نوا ہیں, آپ بے فکر رہیے. بہت شکریہ. لیکن ہم نوا ہونے کے لیے آپ کا بولنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, محبت ہے ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاء اللہ؟ حضرت تقریباً 34 سال تو ہو گئے مجھے ماشاء اللہ. قوالی کرتے ہوئے.
क्या फरमाया आपने? 34 साल हो गए 34 कव्वाली साल। करते। 34 साल में पहले आप अपने बड़ों के साथ रहे, वालिद के साथ होता था। तो अब तक तो हमने जो गुफ्तगू की उसमें हमने ज़रा अहवाल जानने की सही की है। शाद मोहम्मद नियाज़ी अभी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अब आएंगे हम ईद की तरफ कि ये ईद कैसे मनाते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। जनाब, फिर एक दफ़ा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं शान ईद के साथ। हमारे खूबसूरत तरीन मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब के साइमे में बैठा हुआ हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। सर, ईद का मौका है, शाद मोहम्मद नियाज़ी साहब से गुफ्तगू हमने पहले सेगमेंट में नहीं की थी, तो आप ये बताइए सर कि आज आप भी अकेले हैं और आपकी पार्टी का कोई भी आपके साथ मौजूद नहीं है। आपके भाई ज़्यादा बोलते हैं, आप ज़्यादा बोलते हैं? भाई ज़्यादा बोलते हैं। बोला आपको लिया है? नहीं, असल में उनको लाया था मैं पहले बकरीद की शो में, और पहले तो मैं सब जितने हजरात बैठे हैं सबको सलाम अर्ज़ करना। आप तो यार शर्माते होंगे जानवर का सामना करते हुए। नहीं क्यों नहीं मैं डरता हूँ गाय से। अच्छा, और यार अपना सुभान साहब जी, ईद पर तो आप सब एक जैसे कपड़े बना लेते होंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड है ना, मैंने देखा है कि ड्रेस एक जैसा बनाने का पार्टी का, तो वो काफी क्या लोग बना- कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? असल में प्रोग्राम वगैरह के लिए तो एक साथ ही बनाने एक जैसे ही होते हैं। जी हाँ जी। ईद पे ज़्यादातर यूँ नहीं बनाते एक जैसे कि वो कुर्बानी वगैरह में फिर वो खराबी सही हो बात, सही बात। तो इस वजह से जिसकी जो मर्जी है वो पहन लेता है। जैसे मर्जी है। सही गर्देजी साहब बार बार ये सवाल ये कर रहे हैं कि जानवर अपने हाथ से ज़िबा करते हैं, खुद जानवर ज़िबा करने से ज़्यादा आम तो जानवर को गिराना है। आप क्या करते हैं सर? जिस तरह शाद भाई ने कहा ना कि जिसका काम है तो उसी को ये ज़्यादा मुनासिब क्यों लेकिन सर जानवर तो पे अब जानवर गिराने के लिए, जानवर को गिराने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए और जसामत भी हो, जानवर का ही महारत अपना भी हो। गुर्दा। नहीं, जानवर जैसा भी हो उसको काबू करने के लिए ज़ाहिर है आपकी महारत अगर नहीं है दिल और गुर्दा तो, चाहिए। और फिर उसमें हमारे यहाँ जो बेहतियातियाँ की जाती है ना मुआशरे में, कि यानी अपने शौक के चक्कर में, एक शौक होता है कि मैंने कुर्बानी करनी है, इतना पैसा मैंने खर्च किया है, तो वो अपनी शौक की वजह से उस जानवर को अपनी शौक की भीड़ चढ़ा देते हैं। जी हाँ। इसलिए अगर हमें नहीं आती कोई चीज़, इस तरह मैं बरमला उसका इजहार करता हूँ कि मुझे बल्कि छुरी फेरने से भी मुझे इतनी हिम्मत नहीं होती तो मैं नहीं फेरता। मुझसे कहा जाता है बार बार, हमारे जो जानने वाले और बाकी फैमिली के अफराद भी, तो लेकिन मैं माजरत कर लेता हूँ कि ये काम नहीं होता तो हम इसको जानवर को जहमत नहीं दें। तो इसलिए बतौर ख़ास इन अय्याम में हम कोशिश ये करें कि अगर कोई, अफजल तो ये है कि अपने हाथ से कुर्बानी करें, सही बात। लेकिन ये भी उसी सूरत में है कि जब आप उस पर महारत रखते हो, आपको वो चीज़ आती है तो आप ज़रूर करें, वरना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है ना, आपकी कुर्बानी के जो सवाब और फजीलत का जो सिलसिला उसमें कोई कमी आएगी। अल्लाह ताला आपको अजर पूरा ही अता फरमाएगा। तो अगर आती है तो ठीक है करें, नहीं आती तो वहाँ हाजिर रहे। वहाँ हाजिर होने की भी अपनी बरकतें हैं, दुआ में शामिल हों और अल्लाह की बारगाह में खुलूस नीयत के साथ ही अमल करें। तो मैं इस अमल में इस तौर पे शरीक नहीं होता। जैसे मुफ्ती साहब ने बात कही ना, उसमें ये कि हमने सुना है कि गांव में जब किसी का मेहमान आता था ना, तो मुसल्लम लेके आते थे और कहते थे जाओ मौलवी साहब से ज़िबा करवा के लाओ, अच्छा, बरकत के लिए। तो वहाँ तो बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई होती है। अरे मुर्गी भी मौलवी साहब से ज़िबा यहाँ पर भी हाँ, फिर मेहमानों को पेश की जाती है ताकि वो बरकत। ऐसा है सर? आजकल तो देखें जितना कुछ पढ़ना होता है ज़िबा करते वक्त, आजकल चूँकि हर एक ने याद कर लिया है और आसानी भी इसी में है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि रिवायात के तौर पर भी ये चीज़ थी बरकत के लिए। और मस्जिद के इमाम साहब का या किसी गांव में कोई हाजी साहब हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको तजर्बा भी है और बरकत के लिए, तो ऐसा करते हैं, ये ऐसे ही होता है। और मैं मुफ्ती साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये ईद के मौका पर खुशियाँ अपनी जगह पे हैं, शौक अपनी जगह पे हैं, और फर्ज, लेकिन ये हाथ में छुरियाँ भी होती हैं। लिहाजा ये ना हो कि छुरी अपने असल मुकाम और महल पे चलने की बजाय कहीं और ही चली हो और फिर बंदा जख्मी हो जाए। तो ये एहतियात सीखना ये भी दीन का तकाजा है। माशाअल्लाह। और देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि उसने हमारी खुशियों को भी इबादत का दर्जा दे दिया है। आज हमने लिबास बदले, नए कपड़े पहने, इस्लाम ने इसे भी इबादत करार दे दिया है। सही बात है।
آج آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے, کسی کو گوشت کا ہدیہ دیں گے, کسی کو دعوت دیں گے, کسی کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے, اسے بھی عبادت کا درجہ عطا فرما دیا ہے. صحیح بات. یعنی جب انسان اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیتا ہے اور اپنے دین اور ایمان کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے, تو اسلام نے اس کی خوشیوں کو بھی عبادت بنایا, کھانے پینے کو بھی عبادت بنایا, ملنے ملانے کو بھی عبادت بنا دیا. تو کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. اور دنیا میں ایسے اور مذاہب بھی موجود ہیں کہ جن کا مذہب کا جو تصور ہے وہ بالکل محدود ہے, الگ تھلگ ہے, اور باقی ساری معاشرتی زندگی کے زندگی معمولات کو سے ہٹ کر ہے. ہاں, اور باقی معمولات زندگی کو وہ دین اور عبادت سے سمجھتے ہی نہیں. تو یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. آج آپ چھری چلا رہے ہیں, جانور کی گردن پر خون بہا رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. اس کی لید صاف کر رہے ہیں, تو یہ بھی عبادت ہے. اسے آپ گھاس کھلا رہے تھے, یہ بھی عبادت ہے. مگر خدا را اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ ساری خدمت جو ہے یہ صرف اسی قربانی کے جانور تک ہی محدود نہ رکھیں. ہمارے گرد و پیش میں رشتے ہیں, انسان ہیں, جب ان کی ہم خوشیوں کا سامان کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے عید کا ایک پیغام ہوتا ہے. اپنے بزرگوں کی خدمت کیجئے, وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھیے, رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھیے. اور چونکہ ہم عام طور پر کولیگز کے ساتھ اور اپنے کام کے جو لوگ ہوتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ میں, ان کے ساتھ مصروف رہتے ہیں, تو یہ وقت جن کے لیے ہے ان کو دیجئے اور خوشیاں بانٹیے. ماشاء اللہ. وسیم وسیع, قربانی کون کرتا ہے؟ نہیں شاید بات پتہ ہے کیا ہے, ابھی جو آپ ایک بات کر رہے تھے نا مفتی صاحب سے, جی دیکھیں قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کھلاڑی کو لانا چاہیے, اور جس کام سے آپ واقف نہ ہو نا میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں. کیونکہ میرے آپ کے لیے بھی یہی ایک بات ہوگی کہ اکثر آپ کوشش کرتے ہیں جانور, ایک دفعہ میں نے دیکھا بھی تھا آپ کو, تو آپ نے جانور خود گرایا تھا. جی جی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جانور اگر آدمی خود گرائے اور اس کو اذیت ہو, یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں سننا چاہ رہا ہوں یہ کہانی جو اس کا انجام کیا ہے. اب بنا رہے ہیں, پھر آگے کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ آدمی کو کھلاڑی سے رابطہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا مفتی صاحب سے, سر ہم بھی تو کھلاڑی ہیں سر, میں نے گرائیں اور گرانے سے ہم ان چیزوں کو اپنا وقت بھی بچائیں, پیسے بھی بچائیں. تو لیکن کوشش یہ کریں کہ عید کے اندر یہ بھی ایک قربانی کا حصہ ہے کہ آپ کھلاڑی کو بلائیں, اسے پیسے ادا کریں, اور تاکہ وہ اچھے سے اسے ذبح کریں تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو. صحیح بات, یہ میرا پیغام. صحیح بات. اچھا, سوال جو یہ شروع ہوا آیا تھا وہ محمود صاحب کی طرف سے آیا تھا, تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کا قربانی کا پروسیس کیا ہے؟ ہمارے یہاں الحمدللہ فیملی سب مل جل کے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو 1 سے 2 بڑے جانور ہم لے لیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے ایک جانور گھر پہ لے آئیں اور ایک جو ہے کسی ادارے کو, یا پھر دونوں لے آئیں تو پھر وہ ایک بعد میں ادارے کو اس طرح سے کچھ کر دیا جائے تاکہ وہ ایک بیلنس ہو جائے, جو مستحقین تک حق ہے وہ پہنچ جائے. اور کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہو جائے قربانی اور گوشت بٹ جائے رشتہ داروں میں اور مستحقین میں, اور جہاں جہاں قربانی نہیں ہوئی وہاں پہنچ جائے. اور پھر بس کلیجیاں کھاتے ہیں, رات کو باربیکیو کرتے ہیں اکٹھے کر. ہاں اللہ کا شکر الحمدللہ. دانیال ماشاءاللہ سے, آپ کا گھر میں بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے؟ میرا چوتھا نمبر ہے. چوتھا نمبر ہے ماشاءاللہ. یقیناً کچھ ذمہ داریاں آپ پر بھی ہوں گی. جی بالکل. یا نخرہ زیادہ ہے گھر میں؟ نہیں, میرے بعد بھی ایک بھائی ہیں, ان کے زیادہ. ابھی تو کوئی ذمہ داری نہیں, ابھی تو بس کو دودھ دہی لانے کے لیے بھیجتے ہیں بس. ایسے ہی نہیں جاب کرتے ہیں یار, وہ ذمہ داری تھوڑی ہے, مطلب یہ ذمہ داری آپ کو چھیڑ رہے ہیں بار بار, اس کی کوئی وجہ ہے؟ نہیں, وہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس پہ زیادہ ہوتی ہیں. میرے بعد ہے میرے بھائی ہیں, تو اب جب میں چھوٹا تھا گھر کا سامان ذمہ داریاں دودھ دہی لانے والی, لیکن اب وہ کر رہے ہیں اور اب میں اس. دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, میں آپ سے عرض کروں, میں گھر جاؤں اور جاتے ہوئے راستے میں میرے پاس بھی فون آ سکتا ہے کہ واپسی میں دھنیا پودینہ لے آنا. دیکھیں شاد محمد نے سر ہلایا بہت زور سے. وہ تو یا تو بچپن میں ہوتا ہے, جیب میں آپ کو دھنیا پودینہ ملے گا جو ان کو گھر لے کے جانا ہے. ابھی بہت مہنگا ہوا ہے پودینہ, ان کو پتا ہے, دیکھیں ادرک خریدتے ہیں تو پتا ہے, ادرک لہسن سب مہنگا ہوا ہے. شاید وہ میرا خیال واہ چلا ٹھیلا کہاں لگتا ہے سر؟ نہیں جہاں پیچھے. آپ دانیال پہ نا, دانیال بھائی پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کریں. آپ یہ ابھی مجرد ہیں, آزاد ہیں, آپ تو وزارت خارجہ کے ماتحت ہے. وہ آرڈر
जब किया जाता है मुतमईन है इनकी बातों से सुभान साहब। ये बेहतर जानते हैं मुझसे, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ना आपके पास दाखला ना खारिज कोई भी जरूरत नहीं है, तो वक्फे में चले जाते हैं, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।